गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है वॉइस, ग्रामर का जो भाग है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था प्रेजेंट का चारों पार्ट्स का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किया जाता है और कुछ उसके बारे में डिफाइन किए थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आज का टॉपिक है पास्ट। तो टेंस में पास्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर, अगर हम लोग चलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसको पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं वॉइस। टॉपिक है हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम लोग टेंस से चलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाई प्लस एजेंट के रूप में आएगा। तो इसका हम लोग सबसे पहले पैसिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, V2 चेंज इनटू वाज बटा वेयर। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी सब वही, इसका क्वेश्चन रहेगा जो टेंस से पर आधारित रहेगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं I ate मैंगोज। तो देखने की बात है कि I जो है वो क्या है, सब्जेक्ट हुआ, और एट जो हुआ वो V2 हो गया, और मैंगो जो हो गया यानी ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। जैसे अभी हम पिछले ही बार बताए कि आई ईट मैंगो, चाहे आई ईट ए मैंगो, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए, सॉरी, आई एट मैंगो लिखेंगे, आई एट मैंगो, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे ये आई जो हुआ वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और एट क्या हो गया, V2, वर्ब तो है बट वर्ब का दूसरा रूप है, मैंगो यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां देख लेंगे कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है तो इसके फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे, इस स्ट्रक्चर के, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो मैंगो, मैंगो के साथ वाज बटा वर्ब में से क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो मैंगो वाज। उसके बाद क्या है, V3, तो यहाँ एट जो है वो V2 है, तो इसको V3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगो वाज ईटेन, बाई है तो बाई। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसी प्रकार एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए भी जिसको हम लोग करते हैं, सी प्लेड हॉकी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सी जो है वो सब्जेक्ट हुआ, फिर यहाँ प्लेड यानी ये V2 हुआ, और हॉकी जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को बैठाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है मेरा हॉकी, उसके बाद वाज बटा वर्ब में से, तो वाज लग गया, हॉकी है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ईटेन है, सॉरी यहाँ प्लेड है, वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ प्लेड भी वर्ब 2 है, इसका वर्ब 3 भी होता है, क्या प्लेड का प्लेड रह जाता है। तो हॉकी वाज प्लेड, बाई है तो बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हॉर्न। अब उसी प्रकार एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर वाज शब्द लगा है, अब एक वेयर वाला हम बता देते हैं आप लोग को, जैसे दे संग ए सॉन्ग, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग V2 है, और सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। उसके बाद देखेंगे
यहाँ पर दे कैसा, सॉरी ए सॉन्ग है तो सॉन्ग, आवाज बटा वर्ब में से क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो अ सॉन्ग वाज, उसका भी थ्री, तो इसका क्या हो जाएगा, संग। तो अब ए सॉन्ग वाज संग बाई, और दे का क्या हो जाता है, दे। हम लोग चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर हम लोग अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जस्ट उसी के जैसा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस पहचानने का यही तरीका है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे लगा रहेगा। बट यहाँ पर वॉइस है और पास्ट टेंस है, तो रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग जान जाएंगे। जैसे तो इसका ऑब्जेक्ट अगर चलते हैं हम लोग जनरली पैसिव स्ट्रक्चर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों यहाँ पर बिंग लगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था कि जहाँ ING लग जाए वहां पर बिंग सटा देना है। तो उसी के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूअस दिया हुआ तो ऑलरेडी यहाँ वर्ब का चौथा रूप ही लेगा। तो चलते हैं, पहले इसका पैसिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसी की सहायता से एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हम लोग का उदाहरण है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल को चिन्हित कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों धरा गया तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए ING लगा हुआ यानी वर्ब का चौथा रूप। तो इसका पैसिव बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो फुटबॉल। उसके बाद वाज बटा वर्ब में से तो वाज, तो फुटबॉल वाज। उसका बिंग है, जहां भी ING लग जाएगा उसके बगल में बिंग लगा देना है, तो फुटबॉल वाज बिंग V3। तो प्लेइंग का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, तो प्लेड। उसके बाद बाई है तो बाई, और दे का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो देम हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने से क्या होता है, डाउट हम लोग का क्लियर होता है, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल 2-4 देके बच्चों को क्लियर करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। सॉरी यहाँ पर वाज लगना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट की बात तो नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ वाज लगना चाहिए। और ये वाज नहीं लगेगा क्योंकि दे है, तो दे के साथ वर का यूज करते हैं हम लोग। तो सी है, तो सी वाज वाचिंग टेलीविजन। ये हम लोग का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस V3 V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, V4 लगा हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट फिर वाज बटा वर्ब में, उसके बाद बिंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर टेलीविजन, तो टेलीविजन लिखेंगे। उसके बाद वाज लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि वाज है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का चयन हम लोग करेंगे। तो टेलीविजन वाज, उसके बाद बिंग है तो बिंग लगा देंगे। उसके बाद V3 तो वाचिंग है यहाँ पर, तो वाचिंग का V3 क्या होता है, वॉच्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई है तो बाई लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा, सी है तो सी का है। वी टेक नेक्स्ट टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। बट इन पैसिव वॉइस वी हैव टू राइट डाउन हियर
सब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हैड और बिन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे पहचान होती है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका चयन करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग लेते हैं, वी हैड प्ले हॉकी, वी हैड प्ले हॉकी। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का चयन करेंगे और ऑब्जेक्ट का चयन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैठा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और जो अंतिम में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हॉकी, तो हॉकी। यहाँ पर हैड के छुड़ा के और कुछ नहीं लेगा। ये जो है बहुत आसानी है, क्यों? क्योंकि इसमें और सब पिछले वाला में वाज बटा पर इज एम में से लगाना पड़ता था, बट इसमें सिर्फ केवल और केवल हैड ही लगाना है, तो इसमें कोई सबसे बड़ी बाधा नहीं है। और बीन है तो बीन लगा देंगे। और V3, तो V3 यहाँ पर क्या है? प्ले जो यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब प्ले तो वर्ब 1 है, बट इसको वर्ब 3 में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। तो हॉकी हैड बीन प्लेड, बाई प्लस एजेंट लगाना है, तो बाई तो ऑलरेडी सब में लगेगा, क्योंकि पैसिव जब भी बनेगा तो बाई प्लस एजेंट लेगा ही, तो बाई है तो बाई। सब्जेक्ट अब यहाँ पर क्या है? वी है, तो बी को हम लोग ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? अस। तो अस यहाँ पर तो क्या बन गया? हॉकी हैड बीन प्लेड बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे हैड watched टीवी, दे हैड वॉच टीवी। तो फिर इसमें भी उसी प्रकार करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन कर लेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर, बाकी सब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, तो टीवी हैड लगाएगा तो हैड, उसका जहां हैड देख लेंगे उसके बगल में बीन सटा देना है, तो बीन। V3, तो यहाँ पर वॉच है, तो वॉच जो है वो वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉच्ड बाय, और दे का क्या होता है? देम। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो ये क्या होता है? इन सभी के मिश्रण से ये बना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस यहाँ कंटिन्यूअस आ गया है तो बीन लग जाएगा, बाकी सब उसी प्रकार से रहेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, हैड है तो हैड, बीन है तो बीन। यहाँ पर वर्ब का तीसरा ही रूप लगेगा, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क, doing this work since morning। तो इसका पैसिव वॉइस बनेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर वी है तो बी है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो भी है, बट इसमें क्या हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे अंतिम में होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ आ गया है, जैसे सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या करा? वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क, तो इस काम का बोध करने के लिए कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? दिस वर्क जो है वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर पर हम लोग बैठाएंगे, सेटलमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क, उसके बाद क्या है?
हैड है तो हैड लगा देंगे, बीन है तो बीन लगा देंगे। अब बताए थे कि जहां आईएनजी लग जाए वर्ब का चौथा रो उसके बगल में बीन सटा देना है तो बीन लग जाएगा। उसका V3 तो डूइंग तो यहाँ V4 है तो इसको V3 में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा डन, तो डन। उसके बाद क्या है बाई तो बाई, और बी तो सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अस। बच गया यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग को उसी प्रकार लिख देंगे। यदि वीडियो पसंद पड़े तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना।